अज़ीज़ तलबा तालबात अस्सलाम वालेकुम। पिछले पीरियड में हम जो है फ़ीसागोरस का मसला पढ़ रहे थे, वहाँ वो सबक ख़त्म हो गया था। आखिरी सवाल जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ था। उसके अंदर में जो कीमत थी एच की जो थी वो 28 दिया हुआ था किताब में, लेकिन एक्चुअल में वो है कीमत 8। तो 8 को रख कर हम हल करेंगे तो हमारा जवाब जो है वो खुद ब खुद आ जाएगा। खैर, हम यहाँ पर अगला सबक शुरू करते हैं। हिसाबी तसाउत, इंग्लिश में बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, है ना। एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, एरिथमेटिक बोले तो हिसाबी और प्रोग्रेशंस बोले तो तसाउत, सिलसिला जिसको बोलते हैं तवातुर, है ना। यहाँ पर एरिथमेटिक से ए लिया है और प्रोग्रेशन से पी लिया है, तो हम बार बार ऐसा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप बोलते हुए उसको एपीएम बोलेंगे या उर्दू में हम हिसाबी तसाउत बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो हम बहुत सारे आदात के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे तबई आदात, ठीक है। तबई आदात को आप नेचुरल नंबर बोलते हैं, उसको आप एन बोलते हैं। आपको मालूम है उसकी शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी बोलेंगे ऐसा लामहदूद ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये तबई आदात जो है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ये एक सिलसिला है, 1 2 3 4, 1 से शुरुआत होती है उसकी और लामहदूद कितना वो हमको नहीं मालूम। ठीक है, लातादाद है। तो यहाँ पर उसको तबई आदात को हम एन से ज़ाहिर करते, ये भी हो गया। अच्छा, तबई आदात के बारे में अभी हम तबई आदात के कुछ बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल करते हैं। आप तबई आदात में आप बोलेंगे सर तबई आदात ताक भी होता है, जुफ्त भी होता है। ठीक है, ताक तबई आदात। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे सर 1 3 5 7, यही होता है ताक तबई आदात। ठीक है, जुफ्त ताक तबई आदात ऑड नंबर बोलते हैं, ऑड नेचुरल नंबर। और जुफ्त तबई आदात एक होता है जुफ्त तबई आदात। ठीक है, तो आप फिर वहाँ से शुरुआत करेंगे 2 4 6 8 ऐसा लिखते हैं आप, जुफ्त, है ना, इवन नेचुरल नंबर। इतनी बातें, बुनियादी बातें अगर से हमको यहाँ पर मालूम है तो हम जो है ये इस सिलसिले को आगे बढ़ा सकते हैं। तबई आदात के बाद एक होता है मुकम्मल आदात। ठीक है, मुकम्मल आदात की शुरुआत कहाँ से होती है? तबई आदात में पहले सिफ़र कर दो और फिर उसके बाद 1 2 3, ये सब जो है ये मुकम्मल आदात, इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, जिसको हम W से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, यानी सिर्फ तबई आदात के सेट में पहले शुरू में सिफ़र का इजाफा कर दिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप जो है बहुत सारे जैसे इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो उसकी शुरुआत कैसे करते हैं? 0 1 2 3 4 ऐसा लिखते हैं, उसका मनफी वज़ा 1 वज़ा 2 वज़ा 3 ऐसा लिखते हैं, इस तरीके से वज़ा 4, इस तरीके से चलता है। ये था आपका इंटीजर्स हो गया, इसको आप आई से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, इन आदात के बारे में हम बहुत सारी बातें हमको मालूम है। और उसके बाद जो है मतलब आप हकीकी आदात, रियल नंबर आर उसको बोलते हैं। ठीक है, आर की भी शुरुआत जो रहती है उसके अंदर में सभी किस्म के आदात आ जाते हैं, है ना। नातिक आदात, गैर नातिक आदात, तबई आदात, मुकम्मल आदात, सब जितनी भी किस्म के आदात है वो सब के सेट जो है रियल नंबर के अंदर में आ जाते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, 0 वो भी आता है रियल नंबर में, वज़ा 1 वो भी आता है, 1/2 ये भी आता है। हाँ, ठीक है, ऐसा अपन कुछ भी ले सकते हैं, वज़ा 1/2 भी ले सकते हैं, 3 सही 1/4 ये भी ले सकते हैं, कुछ भी, कोई भी आदत बोले तो वो रियल नंबर के अंदर में आ गया। ठीक है, अच्छा है, अपन कसर, मुरक्कब कसर में पढ़े वाजिब कसर और गैर वाजिब कसर। ठीक है, क्या बोला मैंने? वाजिब कसर और गैर वाजिब कसर। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 1/2, तो ऊपर देखो, ऊपर वाली आदत को क्या बोलते हैं? शुमार गुंदा, नीचे वाली आदत को नसब नुमा। ठीक है, ऊपर वाली आदत छोटी और नीचे वाली आदत बड़ी है, यानी शुमार गुंदा जो है वो छोटा है, नसब नुमा बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर ये वाजिब कसर है। और अगर से ऐसा है 4/3, तो आप ऊपर, अब उल्टा हो गया, है ना, ऊपर वाली शुमार गुंदा ये बड़ा हो गया और नीचे वाला नसब नुमा ये छोटा हो गया, तो इसको आप क्या बोलेंगे? गैर वाजिब कसर, है ना, इसको आप गैर वाजिब कसर बोलेंगे। ठीक है, या इसको आप हल करेंगे तो 3 एकम 3, फिर 1/3 ऐसा ये
एक सही 1/3 भी जवाब आता है इसका, है ना। 4/3 को आप 1 सही 1/3 भी लिख सकते हैं। और इसको हल करेंगे तो फिर वही तरीका है, कैसे हल करते हैं इसको। 3 को 1 से ज़रब करो, 3 एकम 3, और ऊपर वाली आदत को जमा करो बटे 3, तो कितना हो जाएगा 3 जमा 1/3, तो 4/3। फिर से वही जवाब आ गया आपका ये, है ना। तो अपन इसके बारे में भी थोड़ा सा बाद में, इसको जब सवालात हम करेंगे तो उसके अंदर में इसकी ज़रूरत पड़ेंगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें हमको सबको मालूम है, बुनियादी बातें यहाँ पर सबको ये सब बातें मालूम है, ठीक है। लिखना है तो कुछ लड़के बच्चे चाहे तो ये लिख सकते हैं, और नहीं तो किताब में भी बहुत सारी बातें दी हैं, कुछ बातें नहीं दी है तो मैंने यहाँ पर उसको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब यहाँ पर इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। पहला जो आप तबई अदद लिया है ना, तबई अदद की शुरुआत कहाँ से की आपने, 1 2 3 4 5 यहीं से ले लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, सर ये सब तो तबई अदद है और एक तरतीब में भी है ना, एक सिलसिले में है। ऐसा अगर से ऐसा मैं लिखता 1 3 7 9 2, तो ये भी तबई अदद था, लेकिन ये सिलसिले में नहीं था, है ना। ये सिलसिले में, ये तरतीब में, तवातुर में नहीं था, सीक्वेंस में थे। एक वर्ड मैंने अभी इस्तेमाल किया तवातुर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। याद रखिए इस वर्ड का बार बार इस्तेमाल आएगा। एक सिलसिला जो है तवातुर एक सीक्वेंस है, उसमें ये सिलसिले में नहीं है, लेकिन ये सिलसिले में है। 1 के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। क्यों आता है, तो कोई बोलेंगे सर 2 में से 1 कम करो 1 बचेगा, इसमें से 3 में से 2 कम करो 1 बचेगा, ठीक है। और फिर 4 में से 3 कम करो, यानी हर बाद वाली अदद को में से पहले वाली अदद को वज़ा करो, है ना, उसके फ़ौरन पहले वाली अदद को वज़ा करो। तो सब में एक आ रहा है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, एक में सिफर जमा करो 1, ठीक है। फिर 1 में 1 जमा करो 2, फिर 1 में 2 जमा करो 3, है ना। 1 में 3 जमा करो 4। आपने क्या करा है सब में, देखो, है ना। ये वाली छोड़ दो अभी, इसलिए कि अपन ये सिलसिले में अपन उसको शामिल नहीं करें, है ना। सब में क्या जमा कर रहे हैं, 1 1 जमा कर रहे हैं, ठीक है। ये तो सही है, लेकिन अभी फ़िलहाल अपन इसको इसलिए नहीं ले रहे कि अपन अभी तबई अदद के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हर एक में 1 1 मिला रहे हैं, तो वो जो है वो आपको ये सिलसिला मिल रहा है ना। दूसरा क्या पढ़ा आपने, तबई ताक जुफ्त तबई अदद। जुफ्त तबई अदद आपने क्या बोला, 2 4 6 8। तो कोई बोलेंगे सर उसके बाद 10, वो लड़का अगला बोलेंगे ये सर 12, फिर 14 आएगा, फिर 16 आएगा। बराबर है उसका कहना। कहाँ तक तो बता देंगे कि सर वो तो बहुत आगे तक जाएगा, ख़त्म नहीं होगा सिलसिला। और हर एक में उसमें मतलब वो जो है 2 2 मिलाते चले जा रहे हैं हम, है ना। जैसे यहाँ पर 2, यहाँ इसके में देखो 2 में 2 मिलाए तो 4, फिर 4 में 2 मिलाए यहाँ पर तो 6, फिर ये 6 में आप 2 मिलाए तो 8, फिर 8 में आपने ये 2 मिलाए तो 10। ऐसा मिलाते जाएंगे तो जो भी लास्ट नंबर है, मिसाल के तौर पर 132 है, ठीक है, आखिरी नंबर, सिलसिला तो ख़त्म नहीं होगा। तो क्या करें, उसके पहले वाला 130, उसके पहले वाला 128, कोई भी यही बोलेगा। 128 के 132 के बाद वाला 134, ये एक सिलसिला चला जाएगा। सबको ये बात समझ में आ रही है, अच्छी तरीके से समझ आ रही है। वर्ड कहाँ से, ये आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको मालूम है जुफ्त तबई अदद, ये सब तबई अदद है, 2 4 6 8 10 ये 132 तक, और सब जुफ्त है 2 4 6 8 10, ये सब भी मालूम है जुफ्त है, ठीक है। और उसका सिलसिला भी आपको मालूम है, क्यों ये तवातुर में है, इसलिए कि सब में जमा दो आप करते चले जा रहे हैं। ताक तबई अदद के ताल्लुक से भी वही देखो, आपने क्या लिखा, 1 3 5 लिखा, 7 9, फिर कोई भी लड़का बोलेंगे सर 11, उसके बाद 13 आएगा, कहाँ तक चलेगा, चलते जाएगा, ठीक है। मान लो एक आखिरी सिलसिला 131 आ गया, तो लड़का क्या बोलेंगे सर उसके पहले वाला क्या हो जाएगा, 129 हो जाएगा, उसके बाद वाला क्या हो जाएगा, 133 हो जाएगा। क्या कर रहे हैं आप, सब में 2 जमा कर रहे हैं, 1 में 2 जमा कर रहे हैं, है ना। 3 में 2 जमा कर रही है, 5 में 2 जमा कर रहे हैं, 7 में 2 जमा कर रहे हैं, 9 में 2 जमा कर रहे हैं, उसी तरीके से 131 में 2 जमा कर रहे हैं, है ना। 133 131 में से 2 वज़ा कर रहे हैं तो 129। उल्टा भी ले सकते हैं अपन, है ना, ऊपर में भी उल्टा ले सकते हैं, इसमें भी उल्टा ले सकते हैं। खैर अभी अपने को उतनी डिटेल
जब सवालात करेंगे तब अपन देखेंगे। अभी बुनियादी बातें यही है कि यहाँ पर जो है ये इस किस्म के जो सिलसिले रहते हैं उसको अपन तवातुर बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। अपन सबसे पहले पढ़ेंगे सीक्वेंस के ताल्लुक से, ठीक है। यहाँ पर तो हो गया ताक तबई अदाद, जुफ्त तबई अदाद हो गया, तबई अदाद हो गया। मैं अगर से ऐसा लिखूँ 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 13, 13 के बाद 17 ऐसा लिखूँ तो कोई भी लड़का पहले सोचेंगे सर ये कैसा लिखा आपने, 9, 5 के बाद 9, 9 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 ऐसा, तो उसके बाद वाला अदद क्या होगा, तो लड़का सोचता है। तो किसी के जहन में ये बात आती है कि सर यहाँ पर तो आपने हर दूसरे अदद में से पहला अदद वज़ा किया था, यहाँ पर भी वज़ा करके देखो, 9 में से 5 वज़ा करके देखो तो 4 आ जाएगा, 13 में से 9 वज़ा करके देखो तो भी 4 आ रहा है, और 17 में से आप 13 वज़ा करके देखो तो भी 4 आ रहा है। तो यहाँ पर जो हर दो अदद के बीच का जो फ़र्क है वो कितना है, 4 4 है ना। तो कोई भी बोल सकता है सर, कोई भी लड़का बोल सकता है सर इसके बाद वाला इसमें 4 मिला दो, 17 में 4 मिलाए तो 21, 21 में 4 मिलाए तो 25, 25 में 4 मिलाए तो 29, चला ये सिलसिला। इधर भी लिख सकते हैं 4 में 5 में से उल्टा करो ना, उधर जा रहे तो जमा करे तो इधर वज़ा करो, 5 में से 4 वज़ा करे तो 1 आएगा, फिर और वज़ा करेंगे तो यहाँ पर जैसे 1 में से वज़ा करेंगे 4 तो वज़ा 3 आएंगे, तो उसके बाद वज़ा 3 ये मनफी चला है ना। ये मैं समझाऊंगा आपको बाद में, ये पहले इतनी बातें आप समझ लो कि यहाँ पर ये जो है ये सिलसिला ऐसापन। तो ये इस किस्म की जो तवातुर वो मिलता है, हिसाबी जो जुमला मिलता है उसको तवातुर बोलते हैं। तो तवातुर की तारीफ़ यहाँ पर हम कह सकते हैं तबई आदात के मुताबिक ख़ास तरतीब में लिखे हुए आदात के गुरोह को क्या लिखेंगे अपन, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर जो किताब में तारीफ़ दी गई है मैं वही तारीफ़ लिखता हूँ, किताब में से देखकर ही लिखता हूँ। तवातुर की तारीफ़ है यहाँ पर, ये तवातुर याद रखना है सिर्फ, ये इंग्लिश में बोलते हैं उसको सीक्वेंस। क्या लिखा है यहाँ पर, तबई आदात के मुताबिक, अपन तबई आदात के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ख़ास तरतीब में है ना लिखे हुए आदात के ग्रोह को तवातुर कहते हैं। बराबर है। तबई आदात अपन लिखा है, अभी फिर से एक बार और देख लो, 1 2 3 4 5 ऐसा अपन ने लिखा है, तबई आदात का सेट हो गया है ना। ख़ास तरतीब से मतलब ये हुआ कि अगर से मैं इसको ऐसा लिखता है 1 3 5 9 17 19 जो भी है 12, तो ये भी तो तबई आदात है, लेकिन ये तरतीब में नहीं है। तो ये ख़ास तरतीब में, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद, यहाँ पर ठीक है 1 के बाद 3 आया लेकिन बीच में गैप हो गया ना, तबई आदात जो है 1 2 गायब हो गया, 3 4 नहीं है यहाँ पर, 5 7 6 नहीं है, उसके बाद फिर 7 8 भी नहीं है ना, ऐसा ये तरतीब में नहीं है। लेकिन ये तरतीब में, ख़ास तरतीब में लिखे हुए आदात का एक ग्रोह है, ये मखसूस ग्रोह है, ये यहाँ पर सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इसको अपन तवातुर बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर किताब में, अच्छा अब ये हो गया तवातुर, ठीक है, आपने लिखा। अब अगर से ये आदात नहीं मालूम है, अगर से इसको मैं ऐसे लिख, पहले वाले को A1, दूसरे वाले को A2, तीसरे को A3,
चौथे को A4, ऐसा लास्ट वाला था n तक है समझ लो, तो n, अगर कोई लड़का बोल रहा है सर n तक ही क्यों, उसके आगे तो n+1, और n+1 के आगे क्या n+2, चला ये सिलसिला, ये भी लामहदूद है ना। तो अपने को अभी फ़िलहाल ये, तो इसको अपन पहले वाले अदद को A1, दूसरे वाले को A2 ऐसा लेते हैं, तो कोई बोलेंगे सर A1 = 1 बराबर है, A2 = 2, A3 = आपका 3 ऐसा हो जाएगा, A4 = 4 बराबर है ना। ये जो सिलसिले के मुताबिक अगर से पहला अदद उसको अपन सिलसिले को ले लेते, तवातुर को A1, A2, A3, A4 ऐसा लेते हैं, AN ऐसा लेते हैं, तो इसे कंपेयर करते तो इस तवातुर से, तो A1 = 1, A2 = 2, A3 = 3, A4 = 4, अपन इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर किताब में लड़के जब किताब हाथ में लेते हैं तो उनको ये बात समझ में आना चाहिए कि बहुत सारी बातें, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि किसी जमात में बच्चे कवायद के लिए मैदान में एक कतार में खड़े होते हैं, उनकी तरतीब तय होती है, इससे उनका तवातुर बनता है। यहाँ पर तवातुर का कुछ सिलसिला दिया हुआ है, आपको किताब में जो दिया हुआ है सिलसिला, आप उसके ऊपर में गौर करो, किताब को हाथ में रखो और सफ़ा नंबर 55, कहाँ कौन सी सफ़ा नंबर 55 और 56 के ऊपर में 2-3 तस्वीरें हैं, उसके ऊपर में गौर करो, तो आपको और ज़्यादा वो बातें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। यहाँ पर तवातुर में पहला दायरा दिया हुआ है और फिर दूसरे में लिखा हुआ है, दूसरे कालम में दायरे की तादाद ऐसा लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे दायरे की तादाद, यहाँ पर एक दायरा, फिर यहाँ पर इस तरीके से बना है, तो आप बोलेंगे दायरे की तादाद 3। यहाँ पर अगर से ऐसे आगे बढ़ाते जाए तो आप कितने दायरे की तादाद हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 हो गई है ना। देखो ये दायरा, उस दायरे की इस सिमत में एक दायरा बढ़ा, इस सिमत में एक दायरा बढ़ा, 3 हो गया। ये एक मखसूस दायरा, अपन फिक्स दायरा लिए, उस दायरे के सिमत में इधर में 4 बढ़ा और इस सिमत में 4 बढ़ा, तो ये 4 और ये 4 8 और एक ये 9 है ना। तो इस तरीके से हम वहाँ पर सिलसिला बना सकती हैं। कितना सिलसिला बना सकते हैं, लामहदूद सिलसिला उसका ऐसा बना सकते हैं। तो उसको कंप्लीट करके देखिए, वहाँ पर जो दिया हुआ है उसके मुताबिक दायरों की तादाद क्या बन रही है, 1 3 5 7, तो अगला लड़का बोलेंगे सर 9 11, वो देख कर ही समझ जाएगा। 1 के बाद 3 आ रहा है यानी कि 2 का डिफरेंस आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है यानी 2 का डिफरेंस फ़र्क आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है यानी 2 का फ़र्क आ रहा है, 7 के बाद 9 आएगा, यहाँ पर 2 का फ़र्क, वो 2 का फ़र्क उसमें मिलाते जाओ, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19 बनते जाएगा है ना। बिल्कुल आसान, बिल्कुल 5वीं क्लास का 6ठी क्लास का सवाल है ये जो सिलसिला बन रहा है, ये तवातुर या समझाने का मतलब ही ये है कि हम तवातुर को कैसे समझ रहे हैं। एक मिसाल और है वहीं पर किताब में, हम ज़्यादातर जो मिसालें वो किताब की ही रखेंगे, किताब में बहुत सारी बातें दी गई है, अब उसके ऊपर में ही गौर करो। दूसरा वहाँ पर दिया हुआ है देखो तवातुर, और फिर मुसल्लसों की, दूसरे इस कॉलम में लिखा है मुसल्लसों की तादाद है ना, ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पर ऐसा मुसल्लस बना हुआ है 1 2, यहाँ पर उसके नीचे देखो ये 1 ये 2 और इसके बाजू में ऐसा दिया हुआ है ना। देखो ये एक सिलसिला और एक सिलसिला ये चला और एक सिलसिला ये चला, तो आप क्या बोल रहे 3 4 5, मुसल्लसों की तादाद 5। आप बढ़ाते चले जाओ, यहाँ पर देखो सब में एक एक बढ़ाओ, देखो 1 2 3 है, यहाँ पर एक और बढ़ा दो 4, तो यहाँ पर पहले से एक है, एक और बढ़ाओ, और यहाँ पर भी पहले से एक है, एक और बढ़ाओ। अब देखो ये कितना हो गया 4 3 7 और ये 2, नहीं यहाँ पर अपने पहले एक था ना, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर पहले से एक था है ना, तो आपने उसको 2 किया और यहाँ पर कितना बढ़ाया आपने, देखो 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ कितना जाएगा 8। एक और देख लो, देखो यहाँ पर कितना 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, एक बढ़ाओ 5, इधर कितना था 2 पहले से था, ये 2 पहले से, उसमें एक बढ़ाओ, इधर पहले से कितना था 2 था, 1 2 एक और बढ़ाओ। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप कितना बोलेंगे 11। अब देखो सीरीज़ बनाओ, उसका तवातुर सिलसिला बनाओ, देखो 5 5 के बाद 8 8 के बाद 11। अब ये डिफरेंस निकालो, 5 और 8 का डिफरेंस कितना आ गया 3 आ गया, ये दोनों में
इसमें और इसमें देखो 3, यानी 5 में 3 मिला रहे 8, 8 में 3 मिला रहे आप प्लस कर रहे हैं ना, तो 11। फिर 11 में 3 मिलाओ, 11 में 3 मिलाएंगे तो 14 है ना, 14 में 3 मिलाओ 17। उल्टा भी चल कर सकते अपन। उल्टा कैसे कर सकते हैं, देखो 17 में से 14 कम करें 3 वजह कर दिए यहाँ पर है ना।